हे गाइस, क्या आपके मन में सवाल आया है कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है? क्या आपने कभी ये सोचे है कि दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कितना सही है? क्या कभी आपने ये देखा है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड किसने ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस, आज का वीडियो देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसे आप सिर्फ स्टॉक मार्केट से लिंक करना छोड़ दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम गोल्ड में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, किसी भी चीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंसिडर कीजिए आपके पास 20,000 रुपीज है, राइट, और आपको उसमें आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है। सपोज एमआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, राइट। बट फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे कि एमआरएफ की एक शेयर की वैल्यू जो है वो 50-60,000 के ऊपर है, तो इसमें हम हमारा 20,000 रुपीज वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी में हम अगर एमआरएफ शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना है तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। तो वो कैसे कि सपोज फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड मतलब क्या, फंड्स मतलब क्या, एक हमारे पास से 500, दूसरे के पास से 500, ऐसे 100,000 लोगों के पास से वो लोग 500,000 रुपए जितने मतलब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उतने वो लोग कलेक्ट करते हैं, राइट। तो सपोज म्यूचुअल फंड के पास ऐसे 1,00,000 रुपीज हो गए, ठीक है, तो उसमें से 1,00,000 रुपीज में से उनके जो पोर्टफोलियो है, सपोज रिलायंस, एमआरएफ, ये सब हो गए, तो उसमें वो पार्टली सब शेयर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एमआरएफ में हमारा पैसा 20,000 जो है, उसमें कुछ हमारा 20,000 का कुछ पार्ट जो है वो पैसा एमआरएफ में भी इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये एक फायदा है फ्रेंड्स कि अगर हमारे पास 100 रुपए भी रहे, इवन 50 रुपीज, तो हम वो म्यूचुअल फंड के थ्रू किसी भी मतलब महंगे से महंगे स्टॉक में भी हम उसमें हम हमारा पार्ट ओनरशिप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड कहूँ तो क्या है म्यूचुअल फंड? एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट फंड है। वो क्या करता है कि अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से पैसा लेके वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है, जैसे कि गोल्ड्स हो गए, इक्विटी हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिपेंड करता है वो हम किस में हमारा पैसा एलोकेट किया है। तो यही फ्रेंड्स एक ये की रीजन हो गया कि लोग क्यों म्यूचुअल फंड की तरफ ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं, कि उनका पैसा, उनके फंड्स जो है वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, प्रोफेशनल रिसर्चर्स, एनालिस्ट्स मैनेज करते हैं, राइट। वहीं पे अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो ये सोलली अपन को मैनेज करना पड़ता है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो ये एक की फैक्टर है फ्रेंड्स कि म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम एक सिंगल कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक कोई भी बड़ी कंपनी, एक छोटी कंपनी, या फिर एक मिड कैप कंपनी, ऐसे मतलब अलग अलग कंपनी किसी भी तरह से हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है कि हाँ, ये लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड मतलब जो ऐसा फंड जो सिर्फ लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनीज है उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक डिपेंडेंसी आ जाती है फ्रेंड्स हमारे एक म्यूचुअल फंड में कि हम अपने हिसाब से कंपनी चूज नहीं कर सकते, राइट। और जब भी अगर हमको एक पर्टिकुलर कंपनी पसंद नहीं आई तो हम स्टॉक मार्केट से हम उसमें से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। उसमें हम अगर कोई कंपनी पसंद नहीं आई तो हमें पूरा की पूरा मतलब जो भी दूसरे भी कंपनीज में भी पैसा लगाया है वो भी हमें निकालना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं फ्रेंड्स, मीरा एसेट हेल्थ केयर फंड, राइट। तो अगर आप इसमें अपना फंड इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो मीरा एसेट हेल्थ केयर फंड है, इसका
जो एलोकेशन है वो सिंगल शेयर में नहीं है, राइट। इसका जो एलोकेशन है डिफरेंट कंपनीज में अलग अलग वेटेज के हिसाब से, लाइक आपको दिख रहा है सन फार्मा, सिप्ला हो गया। तो अगर आप इवन 100 रुपीज भी डालोगे तो सिप्ला और सन फार्मा आपको दिख रहे, तो जितने परसेंटेज दिख रहे उतने परसेंटेज के हिसाब से आपके फंड उस कंपनी में एलोकेट हो जाएंगे। तो जिस हिसाब से वो सारी कंपनीज, वो सारे मतलब जो हेल्थ केयर सेक्टर है जैसे परफॉर्म करेंगी, उसी हिसाब से जो आपका फंड है, म्यूचुअल फंड है, वो परफॉर्म करेगा। तो गाइस, हमने ये तो जान लिया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, दोनों के क्या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। तो अब बात आती है कि किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर बिजनेसमैन हो, राइट, तो इसमें अगर आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी रहता होगा और आप स्टडी करने का टाइम नहीं निकाल पाएंगे, राइट, स्टॉक मार्केट की स्टडी, राइट। तो इस कंडीशन में आपको म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर टाइम है और अगर आप थोड़ी से एनालाइज या फिर स्टडी कर सकते हो, तो फ्रेंड्स मेरी मानिए आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप 10 या 20% भी आपका अगर पोर्टफोलियो में 10-20% भी जो कंपनीज है वो अगर सही से परफॉर्म कर गई फ्रेंड्स, तो आपका जो रिटर्न है वो मल्टीफोल्ड हो सकता है ओवर द ईयर ऑफ टाइम। तो हमने ये भी जान लिया कि किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप को और ऐसी नॉलेज चाहिए, हम डेली इंस्टाग्राम या ट्विटर पे डेली ऐसे पोस्ट डालते रहते, कुछ भी कोर्स डालते रहते, जिससे आपको आपके लर्निंग में फायदा हो सकता है। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हो और पोस्ट्स आप देख सकते हो, बहुत ही नॉलेजेबल पोस्ट्स है जिससे आपकी नॉलेज एनहांसमेंट में भी आपको फायदा होगा। और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप स्टॉक्स की लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप उसके थ्रू म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जाइए, अगर आप अपना डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो फटाफट से बना लीजिए, क्योंकि फ्री में बन रहा है और ये ऑफर ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहेगा। थैंक यू।